सिर्फ 1 मिनट। धोखा तो वही देता है ना जिस पर आप भरोसा करते हैं। जिस पर आप भरोसा ही नहीं करते उसको तो चांस ही नहीं देते कि वो धोखा दे सके। दोस्ती में, ताल्लुकात में, मेल जोल में ये अक्सर मसला पेश आता है कि जिसको आप अपना बहुत नज़दीकी और बहुत करीबी दोस्त समझते हैं और उससे अपनी एक एक बात शेयर कर लेते हैं, बाद में वही शख्स आपके लिए मसला बन जाता है। वो आपके बारे में इतना कुछ जानता है जिसकी आप तरदीद भी नहीं कर सकते हैं, और नतीजा ये है कि वो आपके लिए काफ़ी मसले खड़े कर देता है। आप ताल्लुक़ रखें लेकिन उसमें एक तवाज़ुन रखें। उनसे वो बातें शेयर ना करें जो आप कभी अपने दुश्मन से शेयर नहीं करना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि लोगों को काम ज़रूर सिखाएं, लेकिन एहतियातन अपने लिए भी कोई काम बचा के रख लें। ऐसा ना हो कि आप उनको सभी कुछ सिखा दें और बाद में वो उल्टा आप ही के लिए मसाइल खड़े कर दें। ये कैरियर में अक्सर देखा है कि किसी जूनियर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने उसके कामों को बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंचाया, तो कभी कभी ऐसा भी दिमाग इन लोग का उलटता है कि वो उल्टा आप ही की नौकरी के दर पे हो जाते हैं। साजिशी माहौल, अब ऊपर वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है, लिहाजा शिकायतें करना, ये सब करना आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। सिखाएं ज़रूर। अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है तो आपकी नौकरी कोई नहीं खाता है, सिखा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा आपको ज़रूर टकरेगा कि आपको अफसोस होगा कि मैंने क्या किया, मैं तो सपोलिये को दूध पिलाता रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि किसी शहर में एक पहलवान की बड़ी शोहरत थी। उनके पास ऐसे ऐसे दाव थे जो दूसरे किसी पहलवान के इल्म में न थे। एक नौजवान उनकी शागिर्दी में आया, उनकी बेपनाह सुबह दोपहर शाम खिदमत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता करके उसने उस बड़े पहलवान से सारे दाव पेच और सारे गुर सीखने शुरू किए। वो सीखता मशक करता उस्ताद जी से आके फिर कोई नया गुर सीखता और फिर जाता और फिर बाहर लोगों में आजमा के आता। होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि उस्ताद ने कहा कि अब मेरे पास कोई गुर बाकी नहीं बचा है। उसने कहा फिर भी उस्ताद जी सोचे तो सही। लेकिन उस्ताद ने कहा नहीं, जितना कुछ आता था मैंने तुमको सिखा दिया, अब देखता हूँ कोई नई चीज़ जहन में आती तो बताऊंगा, इसके अलावा कोई गुर मेरे पास बचा नहीं है। जब नौजवान शागिर्द को यकीन हो गया कि अब उस्ताद के पास कोई गुर ऐसा बचा नहीं है, तो फिर उसको भी उस्ताद की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। छोड़ा उसने उस्ताद को अपने हालों में और फिर शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव जाके अपने पहलवानी के हुनर दिखाने लगा। बड़ा नाम हो गया देश भर में उसकी पहलवानी का। एक बार उसने किसी से बादशाह के पास ये पैगाम भिजवाया कि अब जो बड़े पहलवान साहब जिनकी आप इतनी कदर करते थे, खिलत देते थे और क्या करते थे, अब उनकी उम्र ख़त्म हुई है। अब वो शाही पहलवान कहलाने के मुस्तहिक भी नहीं रहे हैं। मेरा तो उनका एक एहतराम का रिश्ता है, लेकिन अगर आपको कोई शक शुबा हो तो आप किसी दिन बुला के हम दोनों का मुकाबला करा दें। आपको मालूम हो जाएगी मेरी जवानी और उनके बुढ़ापे का मुकाबला। फिर जिसको आप चाहें आप शाह जमा का लक़्ब दे दें, जिसको चाहें इनाम इकराम दे दें। अच्छा, बादशाह लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत चाहिए होती थी, तो उन्होंने हुक्म दे दिया एक दिन कि दोनों को बुलाओ, और बहुत बड़ा अखाड़ा लगा, पूरा शहर इकट्ठा हो गया। बड़े पहलवान साहब अपने शागिर्द की तरफ बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे कि ब्रूटस, तू इसी दिन जो तू सिखाया था कि तू इतने बड़े मजमे में आके मुझे जलील करेगा। और जो नौजवान पहलवान था उसका तो खुशी से कोई बुरा हाल नहीं था कि आज ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट आ गया है। फिर हुआ कुछ यूँ, इशारा हुआ और दोनों पहलवान उतरे, एक दूसरे के करीब गए और बड़े मियाँ ने एक ऐसा दाव लगाया फौरी तौर पे कि नौजवान पहलवान चारों शाने चित खड़े होने के काबिल नहीं रहा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। बड़े मियाँ को एक दफ़ा फिर शाही खिलत अता हुई, बहुत सारी उनके इनाम इकराम मिला। शागिर्द ने बड़ी बेबसी से कहा अपने उस्ताद से कि उस्ताद जी, आपने मेरे साथ बहुत बुरी की है। आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे धोखा दिया। आपने हमेशा मुझसे ये कहा था कि मैंने सारे के सारे गुर तुझे सिखा दिए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं सिखाने के लिए है। लेकिन आज जो आपने दाव लगाया है, इसकी तरफ तो आपने मुझे कभी हवा भी नहीं लगने दी थी। वो बूढ़ा पहलवान बहुत ज़ोर से हंसा और कहने लगा, बेटा मुझे 360 अलग अलग गुर, अलग अलग दाव पेच आते थे,
میں نے تم کو صرف 359 گر سکھائے تھے، ایک گر نہیں سکھایا تھا۔ نوجوان پہلوان بولا، پھر آپ نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ میں نے سب کچھ سکھا دیا ہے؟ کہنے لگے، بیٹا وہ ایک گر میں نے آج ہی کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا تھا کہ جس دن تو میرے لیے ذلت کا باعث بننے کی کوشش کرے گا، میں یہ گر تجھے اس دن سکھاؤں گا۔ آج تو نے میرا یہ آخری گر سیکھ لیا نا، جا بچہ مزے کر۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔